सुभान अल्लाह, बेशक। फजर की नमाज को देख लो तो भी किसी अल्लाह वाले की यादगार है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है। ज़ोहर की नमाज किसी नबी की यादगार है, असर की नमाज किसी नबी की यादगार है, मगरिब की नमाज किसी नबी की यादगार है। नमाज़ें पंजगाना ये किसी न किसी की यादगार है। और इन नमाजों का 5 वक्त होना ये भी किसी वजह से है। मैंने अर्ज किया है कि नमाज जिसका रट्टा मारा जाता है, अरे भाई ये सब क्या जरूरत है, महफिल मुनाफिद करना, जिक्र करना, ये सब करना, क्या नाम है अली अली करना, हुसैन हुसैन करने से क्या होगा, और क्या नाम है हसन हसन करने से क्या होगा, या गौस करने से क्या होगा, ये बुजुर्गान दीन का नाम लेने से क्या होगा। नाम लेने से कुछ नहीं होता है, उनकी सीरत को अपनाना चाहिए। बेशक हम भी कहते हैं हम इन बुजुर्गों की महफिलों का इनेकाद ही इसलिए करते हैं ताकि उनकी सीरत बयान की जाए और हमारे और आपके अंदर उनकी सीरत पे अमल का जज्बा पैदा हो। लेकिन यह कहना कि सिर्फ सीरत ही पे अमल करने से कुछ होगा, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए कि अल्लाह वालों का नाम लेना, उनकी अदा को इख्तियार करना, ये बारगाह रब्बुल इज्जत में बहुत महबूब है। तो ये नमाज जो 5 वक्त है भाई, 6 भी हो सकती थी, 7 भी हो सकती थी, जैसे कि 50 वक्त की फर्ज हुई थी, है नहीं। आप सभी लोगों ने इस वाक़े को सुना होगा कि वो नमाज शबे मेराज में फर्ज हुई, इसीलिए फरमाया गया चूंकि नमाज ये शबे मेराज का तोहफा है, इसीलिए फरमाया कि मोमिन की मेराज क्या है, नमाज ये मोमिन की मेराज है। मेराज का मानो तो उरूज करना, तरक्की करना, बुलंदी अख्तियार करना। तो ये नमाज इंसान को बुलंदी अता करती है। तो कहने मतलब है कि ये नमाज 5 वक्त की जो नमाजें हैं ये किसी न किसी नबी की यादगार है, और 5 टाइम का होना ये भी किसी की यादगार है, ये भी किसी की यादगार है। 6 वक्त की भी हो सकती थी, जैसा कि अवलन 50 वक्त की फर्ज हुई कि पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 वक्त की नमाज को फर्ज किया। अच्छा एक सवाल पैदा होता है कि ये जो कहा जाता है कि फर्ज 50 वक्त की फर्ज हुई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाए, फिर गए मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले और कहा कि क्या हुआ, क्या तोहफा मिला, तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरे मेरी उम्मत में तो 3 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, वो 3 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 50 वक्त की कहाँ पढ़ पाई। जाइए वापस जाइए, कम कराइए, है नहीं। आपने पढ़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते रहे, हर बार में एक बार क्या है 5 वक्त की नमाज कम होती रही, है नहीं। अब यहाँ गुफ्तगू करना चाहेंगे, रिवायत पर बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है कि भाई इस उम्मत पे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने फरमाया है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कुल उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, बिलखुसूस मोमिनों के लिए तो रऊफ और रहीम है मुस्तफ़ा। तो क्या मुस्तफ़ा को अपनी उम्मत का ख्याल नहीं था। इससे बढ़कर ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता, किसी आदमी को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देता। तो अल्लाह के इल्म में क्या बात नहीं थी कि इंसान जिस जमाने में रहेगा, जो शब रोज जिनमें जिंदगी गुजारेगा 24 घंटे में होंगे, अगर 25 वक्त की नमाज फर्ज कर दी गई तो 50 वक्त की, तो अगर आधा घंटा एक नमाज में आओ, नमाज पढ़ने फिर जाओ, वुजू करना है, नमाज पढ़ना है, सुन्नत पढ़ना है, घर से आना जाना, तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। शब रोज होते 24 घंटे के, और अगर आधे घंटे में एक नमाज, तो 50 वक्त की नमाज अदा करने के लिए 25 घंटे तो चाहिए। अब 1 घंटा तो अगर नमाज ही में आदमी लगा रहे, जब भी तो 1 घंटा कम पड़ रहा है। तो क्या अल्लाह ताला को ये नहीं मालूम था। अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देता। तो अब जब क्या है इसकी इस्तिताअत ही नहीं है, बंदा इधर में, और फिर ये कि दीन आसान है। दूसरे मकाम में अल्लाह ताला
कि आया कि अल्लाह को ख्याल नहीं था, मुस्तफा को ख्याल नहीं था, आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल क्यों है? लेकिन चलो हम इस बहस में अभी नहीं जाएंगे, ये एक अलग बहस है। हम चलो मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में बदल गई, यानी हमारे वास्ते 5 वक्त की नमाज रह गई। अगर 50 वक्त की होती तब तो हमें पेशाब करने का भी मौका नहीं है कि नहीं भैया? इधर खत्म हुई, उधर आई, ये खत्म हुई, वो आई, न खाना खाने का टाइम, न सोने का, न जगने का, जबकि इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए 6-7-8 घंटे नींद भी चाहिए, है नहीं? और जरिए माश हासिल करने के लिए तो वो भी करना है, और बहुत सारी मसरूफियात हैं। लेकिन हम मानते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और उनका एहसान है हमारे सर पे कि उन्होंने हमारे भलाई चाहिए और नमाज को कम कर दिया। तो अब ये बताइए, डायरेक्ट जो नमाज फर्ज हुई थी कितने टाइम की थी? अल्लाह ने जो अपनी मर्जी से हमें नमाज दिया था वो कितने वक्त की थी? 50 वक्त की। अब जो 50 वक्त से 5 वक्त में बदल गई, इसमें किसी का वसीला है या बराह रास्त किसके वसीले से? जी, ये जो 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में बदल गई, किसी के वसीले से या डायरेक्ट? अरे भाई वसीले से ना बोलिए, आप बोलेंगे तो हम बोले वसीले से ना। हाँ, अब जो वसीले के कायल नहीं है, जो वसीला नहीं मानते हैं, उन्हें चाहिए कि जो मुआफी और जो कभी वसीले के सदके में मिली है उसे कबूल न करो, इसलिए कि तुम्हें वसीला कबूल नहीं है, लिहाजा उन्हें 50 वक्त की पढ़नी चाहिए। अरे जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। वसीला इंसानी जिंदगी के वास्ते जुज़्वे लायक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई ये तो कोई वाकया ऐसा नहीं है कि इसकी सेहत में कोई शक हो, इसलिए कि अगर इसकी सेहत में शक कर लिया जाए तो हमारी सेहत सिद्धा मशकूक हो जाएगी, इसलिए कि ये चीज़ ज़ुल्म है। अब वही लोग जो बुखारी मुस्लिम को रट लगाते हैं, बात में सेहत सिद्धा में कहाँ लिखा, तो ये तो सेहत सिद्धा में लिखा, ये चीज़ क्या है? सेहत सिद्धा में लिखी हुई है ना, तो हमें चाहिए कि हम इसे कबूल करें। तो अज़ीज़ान गिरामी, वसीले के बगैर इंसानी जिंदगी नामुमकिन है, हत्ता कि वसीले के बगैर इंसान दुनिया में नहीं आ सकता। अच्छा ये बताइए, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हमें डायरेक्ट पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? बल्कि पहली मखलूक जो है वो डायरेक्ट ही तो आई नहीं है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के वसीले से। लेकिन उसके यानी अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया है कि हम कादिर मुतलक हैं, हम चाहें तो बगैर माँ बाप के वास्ते के इंसान को दुनिया में भेज सकते हैं। हम हर चीज पे कादिर हैं, बगैर माँ बाप के वास्ते के भी हम इंसान को दुनिया में भेज सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बगैर बाप के भी पैदा कर सकते हैं। जैसे जनाबे हव्वा हो, जैसे जनाबे मरियम, कि जनाबे मरियम की विलादत बगैर बाप के हुई, माँ है पर बाप नहीं है, और बगैर माँ को भी अल्लाह ताला पैदा कर सकता है, बल्कि बगैर माँ बाप के, जैसे जनाबे हव्वा, कि जनाबे हव्वा ये बगैर माँ बाप के। अब कुछ लोग कह सकते हैं बाप तो है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, बाप आदम अलैहिस्सलाम बाप नहीं है, इसलिए जो फितरी तरीके से बच्चा पैदा होता है वो बाप कहलाता है। ये क्या है? आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा हुई है, क्या नाम है, मौजज़ाती तौर पर, तो सब पे अल्लाह ताला कहते हैं। लेकिन अब उसके बाद यानी तीनों तरीके से दिखा दिए कि हम बगैर माँ बाप के भी पैदा कर सकते हैं, बगैर माँ के भी पैदा कर सकते हैं, और बगैर बाप के भी। लेकिन अब उसके बाद कोई भी इंसान बगैर माँ बाप के पैदा ही नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि दुनिया का है ये वसीले की जगह है, यहाँ कोई भी काम आपको वसीले के बगैर होगा ही नहीं, कोई भी काम वसीले के बगैर होगा ही नहीं। हत्ता कि अपना कोई हुक्म अल्लाह ने बगैर वसीले के नहीं भेजा है। कोई हुक्म भेजना हुआ तो कासिद जो आया है नबी की हैसियत से, और जो हुक्म भेजा है वो किताब के जरिए है कि नहीं, किताब के जरिए। तो कोई भी हुक्म बगैर वसीले के नहीं, तो वसीले का अगर कोई इनकार करता है तो उसे चाहिए कि वो 50 वक्त की नमाज अदा करे।